पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे 5 कमाल के प्रूवन टिप्स जो आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं, और इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको 5 और टूल्स और टिप्स देने वाला हूं जिससे आप बेहतर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। और चाहे वो आपका बिजनेस है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर है, आपका कोई प्रोफेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके सारे रिलेशनशिप्स में ये पांचों के पांचों और नए टिप्स कमाल का काम करेंगे। हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे 5 कमाल के प्रूवन टिप्स जो आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं, और मुझे ऐसा विश्वास है उन पांचों को आपने जरूर ट्राई किया होगा। 5 टिप्स कौन से थे आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूं। नंबर 1, स्टॉप एज्यूमिंग, स्टार्ट आस्किंग। नंबर 2, सब हो जाए लेकिन कम्युनिकेशन बंद नहीं होनी चाहिए, नेवर स्टॉप कम्युनिकेशन। नंबर 3, ट्रेड एक्सपेक्टेशंस विद एक्सेप्टेंस, उम्मीदों को स्वीकारने में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर 4, जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा आप देने चाहिए, गिव मोर देन व्हाट यू टेक। और 5वां पॉइंट था, कीप अलाउंस फॉर बैड मूड्स एंड सम मिस्टेक्स। और इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको 5 और टूल्स और टिप्स देने वाला हूं जिससे आप बेहतर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। और ये टिप्स कमाल के हैं, जैसे पिछले 5 टिप्स में था, ये भी आसानी से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और आपको तुरंत कमाल के परिणाम देंगे। और चाहे वो आपका बिजनेस है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर है, आपका कोई प्रोफेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके सारे रिलेशनशिप्स में ये पांचों के पांचों और नए टिप्स कमाल का काम करेंगे। कमाल की शानदार रिलेशनशिप्स के लिए छठा टिप, छठा इंसाइट, अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। आज से करीब 12-15 साल पहले आई गॉट अ चांस टू रीड वन वंडरफुल बुक। द बुक नेम इज 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। और गैरी चैपमैन एक कमाल की बात कही। वो बोलते हैं कि लोग जब एक दूसरे को अपनी केयर, अपना प्यार, अपना कंसर्न दिखाना चाहते हैं तो हर इंसान की अपनी एक प्रेफर्ड लव लैंग्वेज होती है। किसी को शायद गिफ्ट लेना पसंद है, किसी को साथ में समय बिताना पसंद है, किसी को साथ में मूवीज जाना या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना पसंद है, किसी को साथ में काम करना पसंद हो सकता है। जब भी आप अपने पार्टनर के लिए, अपने टीममेट्स के लिए कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनको क्या करने से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, उनकी लव लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। आपके पार्टनर को गिफ्ट पसंद है और आप उनके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। देखिए, समय बिताना इज़ गुड, बट इफ़ देयर प्रेफर्ड लव लैंग्वेज इज़ गिफ्ट, then you should make sure you include some kind of a small or big gift when you express your love for them. Like मेरे बच्चे, they love spending time with me, but मैंने एक बात महसूस की कि जब मैं उनके साथ समय बिताता हूँ और उसके साथ में मैं एक कॉफ़ी ऐड कर देता हूँ और उसके साथ एक छोटा गिफ्ट ऐड कर देता हूँ, that it enhances the total quality of the experience I have with them. So once I understood that, I started making sure that I include one gift, some छोटा और बड़ा, that doesn't matter, or one coffee or one shake with them every time I'm going out or I'm spending time with them. तो आपको भी, चाहे अपने टीममेट्स हों, चाहे वो आपके पार्टनर हों, आपको ये समझना ज़रूरी है उनकी लव लैंग्वेज क्या है और उसके हिसाब से आपको ऑपरेट करना चाहिए। 7वां कमाल का वंडरफुल टिप है, इफ इट इज इंपॉर्टेंट इट हैज टू बी ऑन योर कैलेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपके लिए ज़रूरी है तो फिर ये आपके कैलेंडर में, आपके रूटीन में, आपके स्केड्यूल में होना चाहिए। आप बोलते हैं आपके लिए आपका पार्टनर ज़रूरी है, जब मैं लेकिन आपका कैलेंडर और आपकी डायरी, आपका शेड्यूल चेक करता हूं तो अगले 7 दिनों में मुझे आपके पार्टनर के साथ आपका आधा घंटा भी दिखाई नहीं दे रहा। यकीन मानिए दोस्त, आप झूठ बोल सकते हैं, आपका कैलेंडर झूठ नहीं बोल सकता है, आपका शेड्यूल झूठ नहीं बोल सकता है। अगर ये आपके लिए ज़रूरी है तो फिर ये आपके कैलेंडर में शेड्यूल्ड होना चाहिए। देखो, रूल बहुत सिंपल है, तुम भी बहुत बिजी हो, मैं भी बहुत बिजी हूँ, और जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो वो इंसान भी बहुत बिजी है। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो फिर याद रखना, काम तुम वही करोगे जो तुम्हारे कैलेंडर में शेड्यूल हो जाएंगे। तो आपका पार्टनर आपके कैलेंडर में होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, देन इट हैज़ टू बी देयर ऑन योर कैलेंडर। Point number 8,
एग्री टू डिसएग्री, एग्री टू डिसएग्री। हर बात पे आप और आपके टीममेट्स और आपके पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे, दैट इज नॉर्मल, इसमें मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं। आपको मैंगो आइसक्रीम पसंद है, उनको स्ट्रॉबेरी पसंद है, राइट? व्हाई आर यू एंग्री अबाउट दिस? उनको शायद रोमांटिक मूवीज पसंद है, आपको एक्शन थ्रिलर्स पसंद है, व्हाई आर यू अपसेट अबाउट इट? आई मीन, you love entrepreneurship, she loves a job. You love to buy a car, she wants to buy a house. What is the problem? You need to learn how to disagree with yourself. You need to understand that दो अलग अलग इंसान हैं, दोनों की अलग अलग परवरिश है, दोनों की अलग अलग लाइफ्स हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकताएं हैं. So why not understand that, or why not respect that? हम लोग अगर दो इंडिविजुअल हैं तो वो दोनों इंडिविजुअल की अपनी पसंद और नापसंद होगी, उसको रिस्पेक्ट करना शुरू करिए. इसी से मिलता जुलता 9वां पॉइंट है, गिव देम स्पेस एंड फ्रीडम. गिव देम स्पेस एंड फ्रीडम. सबको ना कुछ एक चीज़ें हैं जो करना अच्छा लगता है, करना पसंद होता है. इफ़ यू गिव दैट स्पेस एंड फ्रीडम टू दैट पर्सन, इससे आपका लव और आपका एक दूसरे से अफेक्शन और ट्रस्ट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा. हो सकता है किसी को लॉन्ग ड्राइव पे अकेले जाना पसंद है और उसके पार्टनर को ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये 2, 4, 6 घंटे की ड्राइव के लिए आप अपने पार्टनर को अलाउ कर देंगे, दैट पर्सन विल कम बैक मोर एनर्जाइज, मोर रिजुविनेटेड, एंड दैट पर्सन विल लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू यू. You need to give space and freedom to everybody. Like, I'm an introvert. I need my own time. I get energy when I do quiet reading in my library. I get real powerful energy when I do my solo trips. I go for solo long drives. My partner, she understands that, and she gives me space and time for that, right? And she understands when I come back from this solo trip or reading this book or a solo long drive or journaling in my diary, I come back as a better person, happier person. And अगर हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा आप ये स्पेस दें और इससे आपका पूरा हफ्ता the other person is happier and you get that person in a better form, you must do that, right? So give space and freedom to the other person. And 10th and last, it's really important, let past remain in the past. जो बीत गया ना उसको बीत जाने दो, उसको बार बार कूड़े दिए मत, उसको बार बार सामने लेकर मत आइए. जो बीत गया वो बीत गया. यू वर अ डिफरेंट पर्सन दैट टाइम, दैट पर्सन वॉज ऑल्सो डिफरेंट दैट टाइम. आज से 5 साल पहले आप अलग थे, वो पर्सन अलग थे. उस समय कोई बात कही गई, उस समय कुछ किया गया, उसको आपको पूरी जिंदगी लेकर साथ नहीं चलना चाहिए. दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान वो हैं जो आज की रिलेशनशिप्स को, आज सब अच्छा चल रहा है, उसको ख़राब कर लेते हैं सिर्फ इस एक बात पे, आपने 2 साल पहले तो ऐसे किया था, 5 साल पहले तो ऐसे किया था, 3 साल पहले तो ऐसे किया था. आई नो सम पीपल हु आर हैविंग एवरीथिंग गुड इन देयर लाइफ, बट आज वो दुखी पता क्यों है? 20 साल पहले उनके साथ ये हादसा क्यों हुआ? 10 साल पहले किसी की सास ने उनकी मम्मी को ऐसा क्यों बोल दिया? उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनके साथ ऐसा क्यों कर दिया? उनकी उस मौसी ने उसकी मम्मी के साथ ऐसा क्यों कर दिया? इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, यू शुड हैव अ शॉर्ट मेमोरी. आपको याददाश्त, छोटी याददाश्त अगर रहेगी ना तो ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है. फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, कीप मूविंग. जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए एंड फोकस ऑन टुडे. बट एंड रिमेंबर दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, यू वर अ डिफरेंट पर्सन दैट टाइम, अदर पर्सन ऑल्सो वॉज डिफरेंट दैट टाइम. कुछ सिचुएशन रहे होंगे, कुछ हालात रहे होंगे, और जिसने जो भी किया होगा सही नीयत से किया होगा. माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए. आपने भी गलतियाँ की हैं, किसी और ने भी गलतियाँ की हैं. इफ़ यू कीप पुशिंग इट, you will not lead anywhere. So उस past की वजह से अपने आज को और आने वाले कल को खराब मत करिए. So in total we have given you in episode 1 5 tips to better relationships, episode 2 again 5 tips to better relationship, and I am very sure in 10 के 10 को अगर आप apply करेंगे you will have amazing quality of life. And I rarely tell this, but these are the videos you must share with everybody you know, everybody in your family, in your friends, in your circle. This is a mind-blowing video series, Emotional Wellness with Deepak Bajaj, that people need in today's time. People are in stress, people are having tough days, tough times, और आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मदद और एक आशा की किरण लेकर आ सकता है. We have one dream, we want to see you at the top. और इस सीरीज़ में कमाल के माइंड ब्लोइंग वीडियोस एवरी फ्राइडे शाम को 5 बजे हम लेके आने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड. इमोशनल वेलनेस विद दीपक बजाज. So I want to see you at the top. Keep shining.